सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। मैं धर्म हूँ हिमालय की कंदराओं से, आपको करवाऊंगा संत दर्शन, सत्य और तथ्य के अमृत कलश से दिलवाऊंगा तृप्ति। देखते रहिए दस्तक जिंदगी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ देवराहा बाबा की गाथाएं। आज एक ऐसे बिंदु पर हम आपसे बात करते हैं जहां बहुत दावे प्रदावे किए गए हैं, क्योंकि देवराहा बाबा की आज तक कोई पत्रकार, कोई व्यक्ति ये नहीं बता पाया है कि उनकी उम्र क्या थी। किसी ने 700 साल बता दी, किसी ने 250 वर्ष बता दी, किसी ने 1000 वर्ष बता दी, लेकिन प्रमाणिक जानकारी कहीं पर कोई नहीं है। मुझे एक जगह ऐसा उल्लेख मिला है जिसे हम ये कह सकते हैं कि देवराहा बाबा ने ही बताया। बात उस समय की है जब हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था और कुंभ में संत जाते हैं। महाराज जी का मचान सजा हुआ है, उनकी इजाज़त लेकर दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर उपनिदेशक महेंद्र महेश उनका साक्षात्कार लेने पहुंचते हैं। पत्रकार जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और जब उस समय जब उनका साक्षात्कार ले रहे होते हैं तो उन्हें आयु के संबंध में कई लोग कहते हैं भाई पूछ लो, क्योंकि पत्रकार अगर शिष्ट है और सही तरह से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, वो तो डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन में, तो निश्चित रूप से मानकों का भी उन पर पूरी तरह से पालन करने का एक मतलब उत्तरदायित्व की भावना रहती है। तो उनके मन में भी था कि हम इस इंटरव्यू में जाने कि किस तरह से महाराज जी की उम्र क्या है, लेकिन मन में एक संकोच था। मन में अगर कहीं पूछने से कहीं नाराज हो गए तो हमारा इंटरव्यू भी बंद हो जाएगा। लेकिन उनकी इच्छा रही होगी और उन्होंने पूछा, क्योंकि ये कादम्बिनी एक पत्रिका निकलती है, हिंदुस्तान ग्रुप की पत्रिका है, उसमें लेख छपे हैं, उसमें भी वर्णन है। तो महेंद्र जी ने महाराज जी से पूछा कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जन्म कैसे हुआ है। बड़ी बेबाकी से देवराहा बाबा ने कहा कि हमारा जन्म गर्भ से नहीं हुआ है, हमारी उत्पत्ति जल से हुई है। और आपको पता है कि उन्हें जल समाधि दी गई थी, है ना। मैं बताता हूं आज इसी अंक में। मित्रों, जब साक्षात्कार चल रहा था, विभिन्न पहलुओं पर बात हो रही थी, तब उन्होंने आयु के संबंध में एक ऐसा प्रश्न किया जिससे आप केवल एक अंदाजा लगा सकते हो, आप आयु नहीं बता सकते। देवराहा बाबा के बारे में जितने भी दावे किए गए हैं, वो आयु के बारे में कोई एक प्रमाणिक दावा नहीं है। जो ये नहीं कह सकता कि 800 साल के हैं, वो 1000 साल के हैं, 500 साल के हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्णन किया है कि वो अपने दादा यानी बाबा के साथ आया करते थे देवराहा बाबा के दर्शन करने, और जब वो स्वयं बुजुर्ग होने लगे तब भी देवराहा बाबा उसी स्थिति में थे जब वो बचपन में उनके साथ आया करते थे। कई कई पीढ़ियों का उल्लेख तो मिल जाता है, लेकिन एक वंश ने कितनी पीढ़ियों से महाराज जी के दर्शन किए हैं ये पता नहीं चलता, क्योंकि ये लीला 19 जून 1990 तक चलती रही। 19 जून 1990 को विदा ले गए वो।
तो वो एक तारीख विदा वाली तो है, लेकिन आयु कितनी है पता नहीं। महेंद्र महेश ने बड़े चालाकी से मैं कहूँ, बड़ी विद्वता से कहूँ मैं, और बड़े, क्योंकि एक डर था कि देवरा बाबा कैसे भी नाराज़ ना हो जाए, मेरे प्रश्न से नाराज़ हो जाएंगे तो इंटरव्यू बंद हो गया तो उद्देश्य खत्म हो जाएगा आज के। तो उन्होंने पूछा, बाबा जी ये बताइए कि महाभारत काल में जो आपके साथ जो थे संत, उनमें से कौन कौन विराजमान है आज? समझ गए देवराव बाबा कि ये पूछना क्या चाहता है। उन्होंने कहा, बच्चा, उस समय के पहाड़ साथी हैं हमारे, नदी साथी हैं, गंगा मैया साथी हैं, उस समय के कुछ वृक्ष साथी हैं, और कुछ हिमालय की कंदराओं में बैठे संत साक्षी हैं आज। तो ये निश्चित हो गया कि देवराहा बाबा ने महाभारत कालीन जो समय जिया है, अब आप समझ लीजिए कि हम उन्हें वर्षों में कैसे आंक सकते हैं। तो हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि आप उनकी आयु पर चर्चा मत करिएगा, आप उनके आयु पर तर्क वितर्क मत कीजिएगा। ये तो मान लीजिए कि आप उनसे अधिक आयु वाला जो मानव शरीर में संत रहा है कोई नहीं है, और भाई कोई हो शायद हिमालय की कंदराओं में हो, जो मानव के संज्ञान में नहीं। मैं उनको प्रणाम करते हुए यहाँ के जो स्वविवेक से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रमाणिक जानकारी महर्षि महेंद्र के द्वारा निकाली गई, डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन, उनमें यही था कि महाभारत काल का जो युद्ध हुआ था वो देवराहा बाबा ने देखा था। तो महाभारत कालीन समय से लेकर और इस समय तक, आधुनिक समय तक, 19 जून 1990 तक आपका जीवन काल बता सकते हैं लोग, वर्षों में आंक सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी जल उत्पत्ति कब हुई है ना। लोग किसी को भतीजा बनाकर, किसी को रिश्तेदार बना के, कभी किसी को 200 साल, कभी 250 साल, संभव नहीं है, क्योंकि भतीजा तो हो ही नहीं सकता, है ना। किसी भक्त से गुरु और शिष्य के रिश्तों में रिश्ता हो, लेकिन जब उनकी उत्पत्ति जल से हुई है तो मानव परिवार से ब्लड रिलेशन, ब्लड जो जिसे डीएनए रिलेशन कहा जाता है, वो था ही नहीं, और जब था नहीं तो उनकी उम्र कोई बता नहीं सकता। तो मित्रों, मैं उनके इस स्वरूप को केवल प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आयु के लिए आप आपस में या कोई ऐसा तर्क वितर्क मत करिएगा जो कष्ट जैसी स्थिति में हो, कि मैंने देखा है ये, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं। और उनके सार्थक आशीर्वाद याद करिएगा, उनका स्नेह याद करिएगा, और उनके दिए हुए जो संदेश हैं उन पर चलने का प्रयास करिएगा। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि 19 जून 1990 को पूर्व घोषित था उनका कि हम महाप्रयाण पर यानी अनंत यात्रा पर चले जाएंगे, तो उन्होंने 12 जून से दर्शन देना बंद कर दिया था। 12 जून 1990 को दर्शन हुए, लेकिन बीच में उनके ये शिष्य, उन्होंने जब ज़्यादा निवेदन किया तो उन्होंने 17 जून 1990 को भी दर्शन दिए। 19 जून 1990 को वो अनंत यात्रा पर चले गए। अनंत यात्रा पे जाने से पहले वो बता गए थे कि मेरा शरीर जो है 3 वर्ष तक ऐसा ही रहेगा। देखिए, जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर खराब होने लगता है ना। तो उन्होंने कहा, लेकिन इस शरीर को आप सुरक्षित मत रखिएगा, बहुत सारी बातें होंगी, शोध शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी विवाद शुरू हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए हमें तीसरे दिन आप क्या करना, जल समाधि दे देना, वो बता गए थे। तो 19 जून को उन्होंने अनंत यात्रा पर गए और 21 जून को उन्हें जल समाधि दी। एक बात यहाँ मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि वो जल से उत्पन्न हुए और जल में ही
विलीन हो गए। मित्रों, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से विलीन हुआ है और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन उन्होंने जल उत्पत्ति स्वीकार की और कई बार उन्होंने बताया, और आज वो जल समाधि में चले गए थे। और तारीख थी 19 जून 1990 की, स्थान वृंदावन। तो मित्रों, जिस तरह से हम ईश्वर की आयु को वर्षों में आंक नहीं सकते, ऐसे ही देवराहा बाबा की आयु को हम नहीं जान सकते। वो अनंत वर्षों तक जीने वाले देव संत, जिन्हें प्रणाम करते हुए मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो